मेरा नाम मिस्टर वीरेंद्र कुमार गुरुंग। अगर कोई नया इस वीडियो को देख रहा है तो वो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आइकन बेल जरूर दबा दीजिए, जिसमें मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जल्दी पहुंचे। ठीक है सर। तो आज का नया टॉपिक है मस्ट। बहुत जरूरी होती है, उसको बोलते हैं मस्ट। मैंने यहां पे आज का टॉपिक लेकर आया हूं मस्ट, जरूर, जरूरी। इसमें आपको एक चीज और ध्यान देना पड़ेगा कि आपको चाहिए का भी साउंड आएगा कि तुम्हें ये जरूर करना चाहिए। तो अब यहां पे शुड नहीं लगाना। जहां पे लगे ना, हमने किसी को उसके काम या अगर वो गलत कर रहा है, अपनी जिम्मेवारी से भाग रहा है, उसको समझाना है कि तुम्हें ये करना चाहिए। समझाने के एडवाइस देते हैं जब, तब शुड लगना है। जब हमें लगे कि तुम्हें जरूर करना चाहिए, जरूर मतलब ये बहुत जरूरी है, इसके बगैर नहीं होगा। जैसे तुम्हें ये मेडिसिन खानी ही पड़ेगी, तुम्हें जरूर अब देखो मैंने बोला तुम्हें खानी ही पड़ेगी, खानी पड़ेगी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो यहां भी मस्ट आएगा। अभी आप बोलोगे सर आपने तो जरूर बोला ही नहीं इसमें। तो आप जरूर वर्ड को मत देखो, उसकी अहमियत को समझो, फीलिंग समझो कि अगर उसमें लग रहा है कि वेरी इंपॉर्टेंट है उस चीज की, तो वहां पे मस्ट लगता है। और मस्ट में साथ में फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है। तो यहां पे मेरा अफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंस में मैं बात करता हूं। तो पहला सेंटेंस लिखा है यू मस्ट बी पंक्चुअल, कि तुमको अपने टाइम का पाबंद होना बड़ा जरूरी है। अगर आप टाइम के पाबंद नहीं होगे तो जिंदगी में आप कभी भी धोखा खा सकते हो। आप अपने करियर में इतने कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि आप पंक्चुअल ना हो, समय के पाबंद ना हो। इसी तरह से दे मस्ट डू वर्क हार्ड, उनको सख्त मेहनत करनी बहुत जरूरी है, वरना वो पास नहीं होंगे, वरना वो अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे। क्लियर। ऐसे ही एवरीवन मस्ट सेव एनवायरमेंट, कि हमें सबको, जितने भी हम लोग हैं उनको सबको जरूरी है क्या अपने पर्यावरण को बचाना है। बाइक राइडर मस्ट वियर हेलमेट व्हाइल ड्राइविंग एंड राइडिंग। ड्राइविंग और राइडिंग में ये फर्क होता है कि अगर आप 4 व्हीलर चलाते हो तो ड्राइविंग, अगर 2 व्हीलर चलाते हो तो राइडिंग। तो बाइक वाला हमेशा राइडर होता है, तो इसलिए बाइक राइडर वो राइड करता है। ओके बेटा। तो बाइक राइडर मस्ट वियर हेलमेट, जो बाइक राइडर को बहुत जरूरी है हेलमेट पहनना। वाइल होता है दौरान, किस दौरान? अपनी गाड़ी चलाने के दौरान उसको हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैंने राइड लगाया, क्योंकि बाइक राइडर होता है तो जो चलाने वाला, तो कार को ड्राइव बोलते हैं। आगे है नॉट। नॉट, मस्ट नॉट, कि नहीं जरूरी है। अगर कोई चीजें जरूरी नहीं है, गैर जरूरी है, तो उसको आप बोल सकते हो मस्ट नॉट। यू मस्ट नॉट स्पेंड सो मच मनी ऑन क्लोथ्स, कि तुमको कपड़ों पे इतना ज्यादा पैसा नहीं खर्चना करना चाहिए। ठीक है, एक स्टैंडर्ड तक लो, पर इतने भी महंगे मत लो कि आपकी जो सेविंग खत्म हो जाए। सेकंड है ऑल टाइम यू मस्ट नॉट हैव मेडिसिन टेक प्रिकॉशन, कि हर समय ही दवाइयां लेना ही जरूरी नहीं है। टेक प्रिकॉशन, प्रिकॉशन मतलब सावधानियां, आपको सावधानियां लेनी है, जरूरी है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर वालों को कम नमक खाना चाहिए, तला वला कम खाना चाहिए, तो इससे उनका जो बीपी है वो कम हो जाता है। डायबिटीज वालों को मीठा कम खाना चाहिए। तो इस तरह के जो प्रिकॉशंस हैं, सावधानियां हम बरतते हैं, तो अगर वो भी बरत लेंगे तो हमें मेडिसिन थोड़ा कम हो जाएगी, डोजेज उसकी। अगर हम कम भी ले लेंगे तब भी चल जाएंगे। डू वर्कआउट डेली, आप रोज एक्सरसाइज करो। अरे नहीं कर सकते तो कम से कम वॉक पे जाओ, कम से कम 3-4 किलोमीटर डेली वॉक करो, तो जिससे कि आपको मेडिसिन इतनी जरूरी नहीं होगी। तो समझे आप। आगे है मस्ट का सेकंड पार्ट, इसका मतलब मानना। इसका मतलब होता है मानना। जैसे कि मैंने यहां लिखा है आई मस्ट एडमिट यू आर सच ए जीनियस। अरे यार मैं तो मानता हूं यार तुमको, तुम तो वाकई बहुत ही काबिल इंसान हो, बहुत ही सुपीरियर बंदे हो यार। इस तरह से बोलो, अरे यार मैं तो आपको मानता हूं यार, वाकई आप में कुछ बात है। जैसे आप सोच रहे हो मेरे बारे में, है ना, सोच रहे हो, चलो नहीं सोच रहे तो अब सोचो। दे मस्ट एडमिट, वो भी सोचते हैं, वो भी मानते हैं इस बारे में कि शी इज वेरी मीन। यहां मीन का मतलब क्या है? अर्थ नहीं, यहां मीन का मतलब होता है, समझे नहीं समझे? मीन का अर्थ होता है यहां पे जो बहुत चतुर होता है, जो मतलबी होता है। हम लोग उसको कुछ और भी बोल देते हैं, सेल्फिश। तो सेल्फिश की जगह आप मीन भी बोल सकते हो। तो आई थिंक आपको मस्ट के 2 पोर्शन समझ लग गए होंगे। इसमें ना भी पता लग गया होगा कि कैसे ना करनी है नेगेटिव सेंटेंसेस, एक मानना और एक जरूरी।
तो नेक्स्ट और भी इंपॉर्टेंट है इसकी अगली वीडियो नेक्स्ट, जिसमें हम मस्ट को और डिटेल में सीखेंगे। उस हमारा आज का लेक्चर है मस्ट। ये पार्ट 2 और पार्ट 3 है। इससे प्रीवियस लेक्चर मेरा जो पीछे आया था वो था ओनली मस्ट। तो मैंने यहां पे मस्ट हैव और थर्ड फॉर्म पे शुरू कर रहा हूं। पहले पे आपने ये सीखा कि अगर आपके लिए बहुत काम जरूरी है तो ये आपको बहुत जरूरी करना है तो यू मस्ट डू इट। तो उसमें साउंड चाहिए का भी आएगा। जैसे आप कहते हो कि उसको ये करना चाहिए यार, बहुत जरूरी है, तो वहां शुड नहीं लगेगा। शुड होता है कभी उसकी गलत आदतों को सुधारने के लिए जब राय देते हैं, उसको उसकी उसकी जिम्मेवारी को समझाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझाते हैं, उस समय वहां शुड लगता है। यहां नहीं लगेगा। यहां लगेगा कि चाहिए जैसा आवाज आ रही, पर वहां पे जरूरी है काम, तो वहां लगता है मस्ट। मस्ट के साथ लगता है फर्स्ट फॉर्म। तो आज का चैप्टर पार्ट 2 है मस्ट हैव थर्ड फॉर्म। अब मस्ट हैव के साथ आपको इतना तो पता लग गया होगा ये पास्ट की बात कर रहा है। तो क्योंकि हैव थोड़ा जब बीत जाने के बाद आता है, तो मॉडल में जब भी हैव लगते हैं तो वो पास्ट की बात करते हैं। तो यहां पे थर्ड फॉर्म इसीलिए लगाई है। तो जब हम पास्ट की बातें करते हैं उसके लिए जरूरी था, अभी जरूरी है तो मस्ट फर्स्ट फॉर्म, उसके लिए जरूरी था, लगी समझ, उसे ये करना चाहिए था, उस समय बहुत जरूरी था, तो वह मस्ट हैव और थर्ड फॉर्म लगेगी। तो यहां पे एक सेंटेंस है, ही मस्ट हैव पेड प्लेंटी, उसे जुर्माना देना बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि उसने गलती ऐसी की थी, वरना उसको सजा हो सकती थी। तो ही मस्ट हैव पेड प्लेंटी। इसी तरह से दे मस्ट हैव मेंटेन्ड देयर अटेंडेंस। कई बार क्या होता है, बच्चे अपने कॉलेज टाइम पे बहुत बंक करते हैं, क्लासेस नहीं लगाते हैं। जब उनको कॉलेज के जो क्या नाम स्टाफ की तरफ से नोटिस आता है कि आपकी अटेंडेंस कम है, तो आपका जो है दाखिला रोक दिया जाएगा, तो उन बच्चों को जरूरी हो जाता है कि अपनी अटेंडेंस को पूरी करना। जो बचे हुए 2-3 महीने होते हैं साल में, उनमें वो मतलब छुट्टियां कम करें, अटेंडेंस पूरी करने, वो बड़ी जरूरी है। तो वही लिखा मैंने, दे मस्ट हैव मेंटेन्ड देयर अटेंडेंस। उन सबको अपनी उपस्थिति अटेंडेंस जो मेंटेन करना बहुत जरूरी था। इसी तरह से शी मस्ट नॉट हैव अटेंडेड ऑल द लेक्चर। यहां पे मैंने मस्ट नॉट कर दिया और ये मस्ट नॉट हैव आएगा, मस्ट हैव नॉट नहीं आएगा, मस्ट के बाद नॉट आएगा, तो ये ना करता है। तो इसमें मैंने बोला है शी मस्ट नॉट हैव अटेंडेड ऑल द लेक्चर। मतलब का थर्ड पार्ट है मस्ट हैव बीन थर्ड फॉर्म। यहां मस्ट हैव बीन थर्ड फॉर्म है और यह पैसिव सेंटेंसेस। अब आप सोचोगे सर ये पैसिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? पैसिव सेंटेंसेस आप लोगों ने अभी किए नहीं है, तो आप लोगों को थोड़ी दिक्कत आएगी समझने में। हमेशा एक बात याद रखना, सेंटेंस दो तरह से होते हैं, एक होता है एक्टिव सेंटेंस, एक होता है पैसिव सेंटेंस। अभी तक आप सब ने एक्टिव सेंटेंस ही पढ़े, जिसमें एक डूअर होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो काम करता है। वो किस समय काम करता है उसका टाइम वर्ड बताता है, जिसको आप किताबी भाषा में हेल्पिंग वर्ब बोलते हो। और एक काम होता है एक्शन वर्ब, जो फर्स्ट वन सेकंड वन थर्ड में बताती है उस समय काम का समय। तो एक होता है रिसीवर ऑब्जेक्ट, वो किस लिए काम करता है। बट एक होता है पैसिव सेंटेंस। पैसिव सेंटेंस में डूअर नहीं होता, मतलब सब्जेक्ट नहीं होता, सीधा सीधा हम ऑब्जेक्ट को लेके ही उससे बात करते हैं। जब भी ऐसा आए तो उसमें थर्ड फॉर्म लग जाती है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आएंगे जिसमें आप देखोगे इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, पर आप सोचोगे यूं क्यों? ये इस तरह से, जैसे राम स्कूल जाता है, यहां पे एक करेक्टर है राम, वो स्कूल जाता है, जिस वजह से एक सेंटेंस बन गया, ये प्रेजेंट डेफिनेट है, उसकी रूटीन वर्क है, राम को आगे ले आए। और प्रेजेंट डेफिनेट में कोई टाइम वर्ड तो आता ही नहीं है, तो गो का गोस बन जाएगा, क्योंकि वो थर्ड पर्सन है, उसके बारे में राम के बारे में बात कर रहे हैं, गोस। ठीक है, आगे जहां भी जाता टू लगा के वो लगा दो, गोस टू स्कूल। तो अब अगर मैं कहूं कि मैं डूअर की बात ही नहीं करना चाहता, जैसे रामू सब्जियां बेचता है, तो यहां पे भी वही एक्टिव सेंटेंस है, रामू सेल्स द वेजिटेबल्स। अब यहां पे मैं रामू हटा देता हूं, मैं यहां बोल रहा हूं सब्जियां यहां बेची जाती हैं। अब यहां पे जो डूअर कोई भी नहीं है,
हमने सीधे सीधे ऑब्जेक्ट को लेकर डूअर बना दिया कि सब्जियां बेची जाती। कौन बेचता है, किसी को पता ही नहीं है। इसका मतलब जो काम करने वाला बंदा है वो है ही नहीं है, पर काम हो रहा है, इसमें जरूरत नहीं है। तो इसमें पैसिव सेंटेंस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है। हमने स्कूलों में पढ़ा होगा ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस बाय और सब्जेक्ट। हम बाय के द्वारा लगाते थे, जैसे ये सब्जियां रामू के द्वारा बेची जाती हैं। द वेजिटेबल्स आर सोल्ड बाय रामू। हम रामू भी नहीं लगाते क्योंकि हम कोई ऐसे कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी नहीं दे रहे। हम सीधा सीधा बोलने जाते हैं कि यहां सब्जियां बेची जाती हैं यार, यहां पे जुआ खेला जाता है रात को। अच्छा हाँ, रात को देखना, अभी तो पुलिस है ना, पुलिस जाने के बाद यहां बहुत जुआ खेला जाता है। तो कौन खेलता है ये नहीं बताया। यहां पे हमले होते हैं, यहां पे लूटपाट होती है। जब इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं वो पैसे में आते हैं। हम आगे जब ये सेंटेंसेस खत्म करेंगे, मॉडल खत्म करेंगे, हम एक्टिव पैसिव की तरफ भी आएंगे। कुछ बच्चे सोचते हैं कि एक्टिव पैसिव को पढ़ने से क्या फायदा। हमें हर एंगल से इंग्लिश को सीखनी है। अगर हम वो नहीं सीखेंगे हमें कभी भी प्रॉपर इंग्लिश नहीं आएगी। चलो ये तो था पैसिव। तो आगे मैं चलता हूं। यहां पे मस्ट हैव बीन लगेगा, पैसिव है, हैव के बाद बीन है, बीन के बाद थर्ड फॉर्म है। तो यहां पे मैं जो बात कर रहा हूं, यहां पे कोई करने वाला नहीं होगा, डूअर नहीं होगा, सीधे ऑब्जेक्ट से बात करेंगे। जैसे मैंने यहां लिखा है मेडिकल स्टोर मस्ट हैव बीन ओपन्ड। यहां पे किसने दुकान खोली है, किसी ने नहीं। रामू ने, श्याम ने, जोगिंदर ने, क्या ना गजोदर ने, पांडे ने, किसी ने नहीं। तो इसका मतलब दुकान खुली होगी, इसका मतलब किसी ने नहीं खोली। तो ये पैसिव सेंटेंस है। तो यहां बन गया मेडिकल स्टोर मस्ट हैव बीन ओपन्ड, कि दुकान खुली होगी। देखना, मतलब मैं कह रहा हूं जरूर खुली होगी। देखना, अपने मन से मैं बोल रहा हूं, तू जा तो सही, वहां दुकान जरूर खुली होगी। तो जरूर मैं ना भी बोलूं, मैं मुझे दुकान खुली होगी वहां पे, तू जा तो सही। इसका मतलब कॉन्फिडेंस बता रहा है कि जरूर खुली होगी। जरूर है तो मस्त लगेगा। तो चाहे मैं कहूं ना कहूं, तो वहां पे आ गया मेडिकल स्टोर मस्ट हैव बीन ओपन्ड। अगर वहां मैं कह दूं कि देखना मेडिकल स्टोर बंद हो चुका होगा, तो भी जाओगे, बहुत लेट हो चुके। मैं अभी मार्केट से आ रहा हूं, मुझे लग रहा है सारा बंद था वहां पे। द मेडिकल स्टोर मस्ट हैव बीन क्लोज्ड, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह से रोड कंस्ट्रक्शन वर्क मस्ट हैव बीन फिनिश्ड। काफी देर हो गए, 6 महीने से उस जगह पे रोड बन रही थी, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, अब बन चुका होगा यार, देखना जाके, जरूर बन चुका होगा, लग रहा था मुझे। तो वो वही बात हो गई। कौन कर रहा था कंस्ट्रक्शन वर्क, हमें उससे कोई लेना देना, कौन कॉन्ट्रैक्टर था, क्या था, हमें कोई लेना देना। सर हमने काम पता था कि रोड में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, वो हो चुका होगा, फिनिश मतलब खत्म हो चुका होगा। आगे टेंडर मस्ट हैव बीन अनाउंस्ड। टेंडर जो अब खुल चुका होगा या अनाउंस हो चुका होगा, कि अब देखो जरा, कल की न्यूज में आ चुका होगा, न्यूज चैनल देखो, वहां पे बता रहे होंगे, या कुछ ऐसे जाके कांटेक्ट करो जहां जहां से इनके फॉर्म मिलते हैं, तो ये अनाउंस हो चुका होगा। तो ये